जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है कमलेश राजपूत का। ये लिखते हैं कि धरती ना होती तो मैं नाच लेती। दोस्तों, कमेंट सार गर्भित है। बहुत छोटा कमेंट किया है इन्होंने, लेकिन हम इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आते हैं मैन कहानी पर, मैन कथा पर। तो क्या होता है दोस्तों, कमेंट में लिखा है कि धरती ना होती तो मैं नाच लेती। दोस्तों, इसको अगर हम अलग अलग करके पढ़ें तो ये लिख रहा है धरती ना होती तो मैं नाच लेती, अर्थात धरती नहीं होती तो मैं नहीं जाती। ये उस समय की बात है कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने पर उसके गले में एक पत्र लिख दिया, चुनौती भरा कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वही चतुरंगनी सेना से युद्ध करेगा। यह लिख दिया गया तो घोड़ा सभी प्रदेशों में होकर के घूम करके आ गया, लेकिन घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। अब क्या होता है दोस्तों, घोड़ा पहुंच जाता है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते ही लव व कुश दोनों भाई घोड़े को देखते हैं, चुनौती को पढ़ते हैं और घोड़ा बांध लेते हैं। इस पर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई कहते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम बालको, ये घोड़ा क्यों छेड़ रहे हो, घोड़े को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, लव कुश कहने लगे, अरे आगे खड़ा है देखो हंसों का जोड़ा, आगे खड़ा है देखो हंसों का जोड़ा, हम नहीं देंगे तुम्हें वापस ये घोड़ा। ऐसा है, आगे देख लो, हम दो वीरों के जोड़े के रूप में हम दो वीर खड़े हुए हैं, हम तुम्हें ये घोड़ा वापस नहीं दे सकते। इसलिए जाकर के कह दो भगवान से, अपने राजा से जाके कह दो कि हमने उनकी ये चुनौती स्वीकार कर ली है और हम उनसे युद्ध करना चाहते हैं। इस पर भरत जी ने बहुत समझाया और कहा कि बालक को घोड़ा छोड़ दो, लेकिन बालकों ने घोड़ा नहीं छोड़ा। और क्या होता है दोस्तों, वहां पर भरत जी में और लव व कुश दोनों भाइयों से युद्ध होने लगता है। तो क्या होता है, अरे कनन कनन कन चले सिरोई, चल रही छपक छपक तलवार, गोला बढ़ जाए जब हाथी में, कुंजर बैठ खेत में जाए। और चरण कनन कन चले सिरोई, कर चल रही छपक छपक तलवार, 1.5 पैर तक बजोए दुधारो, लेकिन ना हुई जीत और हार। सनन सनन सन चले तीरबाज, तीरंदाजी है ललकार, एक का क्रीट उड़ा दिया सर से, एक का तोड़ दिया असवार, एक का घोड़ा नीचे गिर गया, कोई पछाड़ दिया आकाश। दोस्तों, इस तरह से वहां पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में किसी को वीर लव ने आकाश में उछाल दिया तो किसी को धरती में गिरा दिया। तो तलवारबाजों की तलवार बाज रही है, लेकिन तलवार भी कट गई आपस में। युद्ध की जीत हार नहीं हो रही है। अंत में क्या होता है, लव कुश ने अपना बाण संधाना और बाण लिया सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र को छोड़ देते हैं लव भरत जी पर। भरत मूर्छित हो जाते हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो जाते हैं।
हनुमान जी को बांध लिया दोस्तों उन बालकों ने। अब तो दोस्तों खबर पहुंचती है कि चतुरंगिनी सेना को दो बालकों ने धराशायी कर डाला है, और ज्यादा दूर भी नहीं, अयोध्या की सीमा में रहते हैं दो बालक। दोस्तों लक्ष्मण जी को सूचना जाती है, लक्ष्मण जी सेना लेकर पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी को देखते ही क्या कहते हैं, लहुआ कुश, अरे अपने राजा से कह दो व्यर्थ के लोग हमसे युद्ध करने के लिए ना आए, खामखा रक्त बह रहा है सैनिकों का, हमें ये चुनौती स्वीकार है, हम ये घोड़ा वापस नहीं देंगे। तो लक्ष्मण जी भी अपने अस्त्रों को चलाते हैं, लेकिन लव कुश के सामने कोई भी पेश नहीं पड़ती है। लव ने क्या किया कि एक बाण ऐसा मारा कि लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए। जब ये पता अयोध्या में पड़ा तो भगवान श्री राम स्वयं सेना लेकर के आए, कहने लगे कि कैसे दो बालक हैं जिन्होंने सारी सेना को ही मूर्छित कर डाला। अब तो दोस्तों समस्त सेना के सामने भगवान श्री राम अपनी सेना को सजा रहे हैं और जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम की ओर। वहां देखा कि दो बालक खड़े हुए हैं। कहने लगे, अरे बालकों, इतने सुंदर बालक, छोटे छोटे, और जो घोड़ा पकड़ सकते हैं। इस पर लव कहने लगा, हां श्री राम, ये घोड़ा हमने ही पकड़ा है और हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, ये हमारी अभिलाषा है। भगवान राम कहते हैं, बेटो अरे ये घोड़ा मुझे दे दो, घोड़े का तुम क्या करोगे? कि नहीं, हमको इस राजा से दुश्मनी है, ये जो राजा है इससे हमको बहुत कुछ चुकाना है, इसलिए यदि आप राजा हैं तो हमसे युद्ध कीजिए। जब ये सुना तो प्रभु श्री राम ने अपने धनुष को संधान लिया और कोदंड की टंकार की, लेकिन उसी समय वाल्मीकि बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, श्री राम आप बच्चों के मुंह क्यों लग रहे हैं? अरे भला ये देखिए, आप हमसे कहो क्या हो गया, इन बच्चों ने जो गलती की है। तो इस पर कहने लगे कि ये बच्चे बहुत उद्दंड हैं मुनि, बालक आपके हैं बहुत उद्दंड बालक हैं। कोई बात नहीं, तो दोनों पैर छूते हैं और भगवान श्री राम लौट जाते हैं। इसके पश्चात लव कुश दोनों जाते हैं अयोध्या में और रामायण का पाठ घर घर सुनाते हैं। अंत में भगवान श्री राम ने भी अपने यहां पर रामायण का पाठ सुनना चाहा, तो इस प्रकार से लव और कुश दोनों ने रामायण का गान भगवान श्री राम के समक्ष राज दरबार में किया। और रामायण का गान करने के पश्चात तब तक वहां पर मां सीता भी आ गई और ऋषि वाल्मीकि भी आ जाते हैं। तो उस जगह पर धरती ना होती तो मैं ना चलेती बात आ जाती है दोस्तों मां सीता के चरित्र पर। अंत में मां सीता ने कहा, यदि मैंने सच्चे मन से भगवान श्री राम को माना है और कभी भी मेरे मन में मैंने पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है, तो ये धरती मां मुझे जगह दे दे। तो जगह दे देती है। कहते हैं दोस्तों कि जब सीता ने गिरा उचारी, बिदरी धरण शब्द भयो भारी। धरती एक साथ में फट जाती है और उसमें मां सीता बैठ जाती है भूदेवी के सिंहासन पर। भूदेवी स्वयं प्रकट हुई थी। जब भगवान राम कहने लगे, सीता ये क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि धरती ना होती तो मैं ना चलेती, कि अगर धरती नहीं होती तो मैं नहीं जाती, इसलिए प्रभु श्री राम अब मैं जाती हूं। इस प्रकार से कह करके कमलेश राजपूत जी मां सीता धरती में चली जाती है। उसके पश्चात भगवान राम ने जो किया वह हम किसी अन्य वीडियो में बता देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।